इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में वह लुप्त प्राय रहा। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसे वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा। यह बड़ा ही उत्तम और गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म कल्प के प्रारंभ में हो चुका था। तब आपने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य से यह योग कैसे कहा था? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी और ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट करता हूँ। अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पापियों का विनाश करने और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे अवतार और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। जो मुझे जान लेता है वह मर कर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में ही समाहित हो जाता है। जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इससे कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही रचा है, परंतु सृष्टि रचना करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म करने पर भी फल की मुझे चाह नहीं, अतः कर्म मुझे बांधते नहीं। इसी प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसे तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाती हैं। इससे वह कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म को जानना चाहिए और अकर्म को तथा विकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है, और कर्म करते हुए भी वह योगी है। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता, संसार से मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है और जो इंद्रियों को जीत चुका है, ऐसा कामना रहित व्यक्ति लौकिक कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो अपने आप प्राप्त हुए से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं तथा जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों में समा रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता।
जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अभिमान और ममताओं से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी निष्काम कहलाता है। तत्व चिंतक जानते हैं कि यज्ञ से प्रयुक्त पात्र, हवन सामग्री, अग्नि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्मा का स्वरूप हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्मा के हेतु यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे योगी अंत में ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। कुछ योगी जन देवताओं के पूजन हेतु यज्ञ का अनुष्ठान क्या करते हैं, तो कुछ योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, तो कुछ व्यक्ति विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात हर समय मेरा ध्यान करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति दान के रूप में यज्ञ करते हैं, तो कुछ तपस्या अथवा योग के रूप में अनेक व्यक्ति तीक्ष्ण स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। कितने ही योगी जन अपावन वायु में प्राणवायु को अथवा प्राणायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। इस सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों के मर्म को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भक्षण करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों में कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, धन द्वारा साध्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझमें ही सभी कर्म और उनका फल निहित है। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार भ्रमित नहीं होगा। उस ज्ञान के द्वारा तू सभी जीवों को निह शेष भाव से पहले स्वयं में और फिर मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों और उसके पापों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा शुद्ध हृदय वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, जिससे वह बिना विलंब के परम शांति को प्राप्त करता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशययुक्त मनुष्य परमार्थ नहीं करता। सदा दुविधा में रहने वाले ऐसे मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख शांति है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्म को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर लिया है, ऐसे अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वार छेदन करके सम तत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा, अर्थात युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
चतुर्थ अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।